हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रोज एक कहानी सुनाएंगे, कभी हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे, कभी बहुत ही कम शब्दों में जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाएंगे। शुरू करते हैं आज की बातें। एक लड़का था जिसका नाम था दास्तान। दास्तान जब 5 साल का था तब उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। अब कोई था नहीं उसका इस जिंदगी में, तो अपने अंकल के यहाँ पर रहता था। अब माता पिता ऐसे होते हैं कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है, चाहे वो आपको दुनिया में कितना भी प्यार करने वाला कोई इंसान मिल जाए, बट माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है। और दास्तान के केस में सिचुएशंस और ज़्यादा टफ थी, क्योंकि अंकल आंटी थोड़े से अजीब किस्म के थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर था घर में, और अपने बच्चों में और दास्तान में काफ़ी फ़र्क भी रखते थे। तो दास्तान बहुत ही थक चुका था उस जगह से, उस इंसान से, ज़िंदगी से। बस वो चाहता था कि वो अच्छी सी पढ़ाई करे, एक जॉब लग जाए और यहाँ से निकल जाए, बस यही उसका सपना था। बस वैसे पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कोई एक्स फैक्टर नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग है उसके अंदर और बहुत ही ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं था, एवरेज था। और पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। बस यही घर से निकलने के लिए उसको जॉब चाहिए थी और जॉब करने के लिए पढ़ाई करनी थी, बस ये सिंपल सी बात थी। 10th के अंदर अच्छे परसेंटेज आए थे, तो लड़के ने 11th में साइंस ले लिया मैथ्स के साथ, और केमिस्ट्री उसका वीकनेस था। 12th में आया और बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसी साल केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, बहुत ज़्यादा टफ आ गया। प्रॉब्लम तो था ही पहले से केमिस्ट्री के अंदर, और उसमें पेपर टफ आ गया तो मुश्किल था। और जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा ही हुआ कि दास्तान केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया। अब अंकल आंटी वैसे ही थे, और डांटना, आसपास के लोगों का ताने मारना, मजाक उड़ाना, और मम्मी पापा नहीं थे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया लड़का कि ये क्या चाहती है ज़िंदगी मुझसे, क्या करेगा वो। दास्तान अपने घर से रोते रोते निकल जाता है, चले जाता है एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर उसके मम्मी और पापा को दफन किया हुआ था। वहाँ पर जाकर बहुत रोता है, टूट कर रोता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मम्मी और पापा, मैं एक फेलियर हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, और आपके बिना मैं ज़िंदगी से लड़ते लड़ते अब थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, और ये जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ये मैं नहीं जी पाऊँगा। एक उम्मीद थी मेरे पास कि मैं ठीक ठाक से पढ़ाई करके ठीक ठाक से नौकरी कर लूँगा तो यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा, लेकिन उसमें भी मैं फ़ेल हो गया। मैंने बहुत कोशिश की पापा, जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कुछ किया, ये मैं जानता हूँ। लोग चाहे कितने भी ताने मार ले, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन नहीं हुआ मुझसे, तो मैं एक फेलियर हूँ, और मुझे नहीं लगता है मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी कर पाऊँगा। बस मैं अब आप लोगों के पास आना चाहता हूँ। मुझे पता है कि सुसाइड करना बुज़दिली का काम है, और लोग नहीं समझेंगे मेरी बात को, ताने मारेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ये गलत किया, लेकिन आप समझ पाएंगे मेरी बात को, मेरा दिल क्या कहता है। तो बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऐसे में पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। लड़की कहती है कि दास्तान। दास्तान पीछे घूमता है, रो रहा होता है, एक लड़की को सामने देख के आंसू पोंछ लेता है, कि कहता है कि क्या कौन हो आप, क्या हुआ। लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है। दास्तान कहता है कि आप जाओ यहाँ से, मैं अभी आप जाओ, मुझे बात नहीं करना है किसी से। लड़की कहती है कि हाँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ, अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। दास्तान कहता है कि मैंने कहा ना आपसे, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। लड़की कहती है कि सॉरी, वैसे मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। दास्तान कुछ नहीं बोलता है। लड़की कहती है कि ऐसा है दास्तान कि अभी तुमको जो लगता है कि फुल स्टॉप आ चुका है ज़िंदगी में, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वो डेफिनेटली फुल स्टॉप है। अभी जो सिचुएशन है तुम्हारी, उससे आगे बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ कर पाओगे, तुम्हारी हर गलती को सुधार सकते हो, लेकिन जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी गलती को वहाँ पर जाके नहीं सुधार सकते हो। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर होगा, उस बात की गारंटी है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, कैसी गलती मत करो, क्योंकि इसको तुम सुधार नहीं पाओगे।
दास्तान गुस्से हो जाता है कि सुनो सुनो सुनो, ये जो बड़ी बड़ी बातें है ना, ये मेरे सामने मत करो, ये सब पता है मुझे, पहली बार नहीं सुन रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, और तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों भाषण दे रहे हो, चलो जाओ ना यहाँ से यार, और तुम हो कौन मुझे समझाने वाले, कौन हो तुम। लड़की कहती है कि वो घर दिख रहा है तुम्हें, वहाँ पर एक लड़की रहती थी शलाका करके, टॉपर थी, 10th में टॉप 10 में आई थी स्टेट में, 11th में भी टॉप किया, सपना यह था कि 12th में भी वो टॉप करेगी। 90% आए शलाका के 12th में, सब लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन वो अपने आप से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। क्यों नहीं हुआ मुझसे, मैं रैंकर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैंने टॉप क्यों नहीं किया 12th साइंस में। बस इतनी सी बात उसको यहाँ पर छूप गई। घर पे आने के बाद 1 घंटे के अंदर पता नहीं उसके दिमाग में क्या ऐसा तूफान आ गया, उस लड़की ने बेवकूफ़ी कर दी, सुसाइड कर लिया। बेवकूफ थी एक नंबर की, क्या क्या उखाड़ क्या लिया उसने सुसाइड करके। और जहां पर भी वो होगी मरने के बाद, वहां पर जाकर उसके सपने पूरे हो गए, जो ड्रीम उसने देखा था टॉप 10 में आने का, जो भी है वो पूरा हो गया। क्या बहुत तरक्की कर ली उसने वहां पर जाके। जरा सोचो अगर जिंदा होती तो कहां पर होती आज। तो वो बेवकूफ थी, ये बेवकूफी तुम मत करना, बस यही बताना चाहती हूं। लड़की पीछे मुड़ के चलना शुरू कर देती है। दास्तान कहता है कि सुनो सुनो, जो भी हो तुम, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। लड़की कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम जिंदा हो। स्माइल करती है और पीछे चलना शुरू कर देती है। दास्तान ब्लैंक हो जाता है, उसको देखते रहता है, एकदम उसको लाइट होता है, बोलता है कि शलाका। लड़की पीछे घूमती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं, रो रही होती है, स्माइल के साथ कहती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम जिंदा हो, इस बात को कभी मत भूलना, और गायब हो जाती है। उस दिन के बाद उस लड़के ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जब जब भी उसको जिंदगी में फेलियर मिला, उसने अपने आप को एक ही बात बताया कि कुछ नहीं हुआ है यार, कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि आदमी मर गया। ये छोटे छोटे जो फेलियर जो मिलते हैं ना इंसान को, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मरने से ऊपर क्या होगा, क्या बुरा हो सकता है, उससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है। वो लड़के ने बहुत तरक्की की, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। एक ही चीज, एक ही मंत्र था उसकी जिंदगी का, कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, और इससे बड़ी सक्सेस दुनिया में नहीं है कि तुम जिंदा हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप कितना भी फेल हो जाए, वो कोई भी बड़ा फेलियर हो, उसको इतना बड़ा मत बना दो अपनी जिंदगी के ऊपर निकल जाए। कोई भी फेलियर जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को जो भी 11th 12th जितने भी लोग हैं 10th में एग्जाम दिए हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनको ज़रूर से भेजना। उम्मीद करता हूँ कि उनकी दिमाग की जो बैंड बजी हुई है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर मेरी बात को समझ पाएंगे तो वो, अगर ऐसा कोई काम करने जा रहे होंगे तो वो नहीं करेंगे। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।